दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की जो बड़ी खबरें हम लेकर आए हैं वो शायद हमारे देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। दोस्तों, ये तानाशाही सरकार जो हाल फिलहाल केंद्र की कुर्सी पर बैठी है, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानती है, ना इस देश की जनता को ये जानती है कि उनके साथ इस बिल के आने के बाद क्या होगा। क्या जिस वोट का वो पूरे रूप से अब प्रयोग करते हैं, और अब भी बहुत से सवाल उठते हैं ईवीएम को लेकर। लेकिन आप सोचकर देखिए, जब चुनाव आयोग ही इस सत्ताधारी सरकार के हाथों में आ जाएगा, जब चुनाव आयुक्त ही इस सरकार के द्वारा चुना जाएगा, तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितने निष्पक्ष तरीके से परिणाम होंगे। अब ही इतने सवाल उठते हैं, उसके बाद तो बहुत ज्यादा पवाड़ा हो जाएगा। आप सभी को बताएंगे किस तरीके से धीरे धीरे करके ये सत्ताधारी सरकार एक दीमक की तरह इस देश को खाने में लगी हुई है। सबसे पहले सरकारी एजेंसियों को कब्जे में किया जा रहा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। किस तरीके से अब चुनाव आयोग 2024 के चुनाव से ठीक पहले इस केंद्र सरकार के हाथों में चला जाएगा। वो चुनाव आयोग जो 2024 में पूर्ण रूप से ये देखने वाला कि कहां किस तरीके से चुनाव होगा, कहां कितनी ईवीएम भेजी जाएंगी, कितनी ईवीएम की और जरूरत है, किस प्रकार से ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, सबकी देखरेख चुनाव आयोग करेगा। और वो चुनाव आयोग इस सरकार की अब मुट्ठी में हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो पूर्णतः अब केंद्र सरकार करेगी। दोस्तों, यह बिल पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है बिल। अब जिस दिन इस पर राष्ट्रपति की जो मुहर लग जाएगी, उसके बाद ये कानून भी बन जाएगा। और जिस दिन ये कानून बन गया, उस दिन हमारे देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा भी हम कह सकते हैं लग सकता। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि विपक्ष इसको लेकर जोरदार विरोध कर रहा है। देश के लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको पता लगता जा रहा कि किस तरीके से हमारे देश में अब चुनाव आयोग इस सत्ताधारी सरकार के नीचे हो जाएगा। जी हां, इस सत्ताधारी सरकार की मुट्ठी में हो जाएगा। आप सभी को बता दें, ये जो बिल है, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है। ये जो सरकार बिल लेकर आए हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुना गया कोई कैबिनेट मंत्री बैठेगा। 3 सदस्यों की यह समिति होती है, जिसमें से 2 वोट ऑलरेडी इस केंद्र सरकार की हो जाएंगी। फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन की क्या जरूरत रह गई? फिर तो दो ही मेंबर इस समिति में बना दीजिए। लीडर ऑफ ओपोजिशन का क्यों नाम का यहां पर रख रहे हो आप? मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे देश के चुनाव की देखरेख करेगा, 2024 में हो या पहले चुनाव हुए हो या बाद में हुए, सभी की देखरेख मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथों में होती है। और जो उसकी नियुक्ति होती है, 3 लोग करते थे अब तक, जिसमें से एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ ओपोजिशन, तीसरे जो है मुख्य न्यायाधीश होते थे। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो वो है डीवाई चंद्रचूड़ जी। लेकिन अब क्या बिल लेकर आई है ये केंद्र सरकार? अब जो बिल लेकर आई है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनको हटा दिया गया है। इनकी जगह अब प्रधानमंत्री के द्वारा चुना गया ही कोई कैबिनेट का मंत्री होगा, यानी कि सरकार का ही आदमी होगा। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 वोट है, जो ये 2 वोट हो गई सरकार की, और 3 मेंबरों की समिति है, तो जिस तरफ 2 वोट होंगी उसी का फैसला माना जाएगा। यानी कि जिसको केंद्र सरकार चाहेगी मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त यदि इस केंद्र सरकार का खासम खास होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के जो चुनाव होंगे कितने निष्पक्ष होने की उम्मीद आप उनसे रखते हैं। दोस्तों, इस चीज को लेकर लगातार विपक्षी दल, विपक्षी नेता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे देश के अंदर इन सब चीजों को, जो लोकतंत्र को तार तार ये केंद्र सरकार कर रही है, इनको सुनने वाला कोई नहीं है दोस्तों। आवाज उठाने वाले विपक्ष हमारे देशवासी भी है, बहुत है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब यहां तक एक बात कही गई है कि जो राघव चड्ढा जी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं सांसद, तो उन्होंने बताया कि हम इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम इस चीज को लेकर जाएंगे कि इस जो ये कानून बनाया गया इस पर रोक लगनी चाहिए, और इसलिए लेकर जाएंगे क्योंकि हमारे देश के जो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनको इस समिति से क्यों हटाया जा रहा है। आखिरकार क्यों ये केंद्र सरकार डीवाई चंद्रचूड़ से इतनी घबरा रही है, क्यों डर रही है, क्या वजह है, क्या इसकी वजह है जो ये केंद्र सरकार इतनी डर रही है, और क्यों इस केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पलट दिया। यानी कि एक तरफ से इतनी तानाशाही हमें देखने को मिल रही है हमारे देश के अंदर कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कोई नहीं मानता। दोस्तों क्या है इस बिल में वो भी हम आपको एक बार बता देते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया गया था वो भी आपको बताएंगे। पहले स्क्रीन पर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल मंगलवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन करने के बाद बिल कानून की शक्ल ले लेगा। बिल का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। सरल भाषा में इसे आप सीईसी बिल 2023 भी कह सकते हैं। लेकिन इस बिल से विपक्ष खुश नहीं है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना कि इस बिल के आने के बाद से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली हो जाएगा। वहीं सरकार का तर्क है कि नए कानून को लाना जरूरी था क्योंकि पुराने कानून में कुछ कमजोरियां थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस बिल को लेकर अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बिल से क्या बदल जाएगा हम आपको बता रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल दिया गया, और मैंने आपको समझाया, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने समझाया कि किस तरीके से क्या कुछ बदलने जा रहा है इस बिल को लेकर कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर की नियुक्ति से अगर मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा तो फिर सरकार के द्वारा चुना गया ही कोई व्यक्ति चुनाव आयोग की गद्दी पर बैठेगा। और चुनाव आयोग जो पूर्णतः पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया की देखभाल करता है वो इस सरकार के अंडर में तो नहीं आ जाएगा। दोस्तों इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। खैर हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस बिल को लेकर। कुछ महीने पहले क्या टिप्पणी की गई थी स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने क्या कहा था दोस्तों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलाजियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट का कहना था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल से एक प्रतिनिधि इस पैनल में होगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। पहले यह बिल इसी साल सितंबर माह में लाने पर विचार किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद विधेयक से जो संशोधन करने पड़े। यानी कि इससे पहले जब स्पेशल सेशन यानी कि जो स्पेशल स्तर बैठा था दोस्तों, उसमें भी इस बिल को लाने की बात की जा रही थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, तो इस सरकार को लगा भाई इस बिल को अगर अभी लेकर आते हैं तो फिर हमारी वोट टूट जाएंगी, क्योंकि सबको पता चलेगा भाई ये तो तानाशाही कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही, किस तरीके से मनमाने बिल लेकर आ रही है। तो इस चीज को लेकर जब ये बिल नहीं लाया गया, लेकिन अब ये बिल लेकर आया गया। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार जीत चुकी है। अब इस बिल को थोप दिया गया है। अब इस बिल को ला दिया गया कि अगर 2024 में चुनाव होंगे तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, और आपको भी पता है कि चुनाव आयोग अब कितना निष्पक्ष रह जाएगा। आप किसके बारे में राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक हर वो सच्ची खबरें पहुंचाने का काम करेंगे जो आपको और किसी
गोदी टीवी चैनल पर नहीं दिखी होंगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।